हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो हम साइंस की स्टडी कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और उसी की सीरीज़ में हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था कि मैटर इन आर सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो मैटर है उसको स्टडी किया था और हमको मैटर के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें समझने को मिली थी। ठीक है, उसका साइज़ क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इस तरह से की, और उसको चेंज कैसे कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और हमने ये भी देखा था इवोपरेशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, हमको कूलिंग क्यों मिल रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी आपके चैप्टर 1 में। तो मतलब चैप्टर 1 एक अच्छा खासा वो था, चैप्टर था जो हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो अभी आपका आ रहा है वो है कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, मतलब कि हमसे पूछा गया है कि आप जिस मैटर की बात कर रहे हो वो प्योर है क्या नहीं है, ये हमको बताना है इस पूरे चैप्टर में, इस चीज़ की स्टडी करनी। तो ये जो वीडियो है, ये जो आपका लेसन है सेकंड, ये जैसा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको मैटर के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएगी, वो प्योर होता है कि नहीं, इस बारे में सीरीज में थोड़ी सी चीज़ें बताई जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा तो देखो मैटर प्योर होता है कि नहीं। मैटर सबसे पहले तो हमको ये पता है कि सारी चीज़ें जो हम देखते हैं आसपास वो सारी मैटर से बनी हुई है। अच्छा, कोई पूछे इन सभी जो आपके ऑब्जेक्ट देख रहे हो इन सभी में एक ही तरह का मैटर है या फिर अलग अलग तरह का मैटर, तो बोलोगे सर किसी में तो एक तरह का है, किसी में अलग अलग का है, किसी में मिक्सचर हुए पड़े हैं, किसी में दो ही है खाली और किसी में कुछ अलग ही कहानी है। ठीक है, जब आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब आप मतलब इस चीज़ को बोल पाओगे। अच्छा, नहीं तो आपको बाहर से अगर देखोगे तो बोलोगे हाँ सर एक ही तरह तो है। फॉर एग्जांपल ये चौक है, हाँ सर ये सारे पार्टिकल चौक के से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें सारे जो एटम्स आपने जैसे पढ़े वो सारे एक ही तरह के हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, हाँ सर ये भी ब्लैक है, सारा एक ही तरह से बना हुआ है। तो कोई भी, या फिर आपका मिल्क है, फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में मिल्क आता है तो बोलता है कि सर इसमें मिलावट, बोलते हैं घर वाले, स्पेशली आपकी जो मम्मी जो होती है, ठीक है, माताएं जो मदर्स होती है वो जल्दी पता लगा लेती है, देखते ही पता लगा लेते हैं कि भाई जो दूध आया है, ये जो दूध वाला देके आया है इसमें मिलावट है कि नहीं है। ठीक है, तो उनको कैसे पता कि दूध प्योर कब है और उसमें मिलावट कब की गई है। ठीक है, प्योर इम्प्योर कब है ये उनको कैसे पता, किस मेथड से वो बता पा रहे हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो दूध में कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है और कुछ स्टैंडर्ड होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक तरह का कोई एनिमल है, वो इस तरह का जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करता है, वो रिलीज़ करता है, उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट इतने होते हैं, प्रोटीन इतने होते हैं और विटामिन वगैरह जो भी आपके एक फिक्स अमाउंट में वो रिलीज़ करता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या करते हो आप उसी में दूध में जो पानी मिला देते हो तो सारा का सारा जो रेशो होता है कि कार्बोहाइड्रेट इतने थे, प्रोटीन इतने थे, वाटर इतना था, वो सारा का सारा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वो कुछ चेंज हो जाता है। तो उस बेस पर वो जो चेंज हुआ उस चेंज को ही हम किसी ना किसी तरीके से ऑब्जर्व करके या फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगा के या फिर देख करके किसी भी तरह से काफ़ी सारे मेथड आएंगे, ऐसे काफ़ी सारे मेथड आएंगे जिनसे हम ये पता लगा पाएंगे कि आप जिस भी मैटर की बात कर रहे हो वो प्योर है क्या नहीं। ये बात है इस चैप्टर में, आपको ये जानने में, मतलब ये चैप्टर ये जानने में हेल्प करेगा सारी की सारी कहानी। अच्छा, मिल्क का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया तो वो डेली लाइफ में प्रेजेंट होता है काफ़ी। ठीक है, अच्छा तो सबसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि आपका मैटर होता है वो किससे बना होता है। बोलो सर पार्टिकल से बना होता है। अच्छा, और पार्टिकल किससे बना होता है? और सर इसके आगे नहीं पता। पार्टिकल्स जो भी होते हैं आपके वो एटम, आपने सुना होगा एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और जब भी एक ही तरह के एटम्स से मिलकर कोई भी चीज़ बनी हुई है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आयरन है, आयरन लोहा, ठीक है, आयरन की जो शीट होती है उसमें हर एक पार्टिकल आयरन से ही बना होता है, हर एक एटम जो होता है उसका वो आयरन से ही बना होता है। ठीक है, तब तो उसको बोला जाएगा प्योर। ठीक है, और कई बार क्या कर देते हो कि वो जो आयरन है उसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग कर देते हो, कोई दूसरा आपका मेटल्स होता है उसको मिक्स कर देते हो। ठीक है, कॉपर की मान लीजिए मिक्सिंग कर देते हो या फिर कोई भी एलॉय जो भी होता है आपका उसकी मिक्सिंग कर देते हो, तो उस कंडीशन में आप उसको प्योर नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब आपके जो आयरन के अंदर आयरन के ही एटम्स थे, उनके अलावा उसमें और भी एटम्स आ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, फेरस इसको दिखाते हैं। ठीक है, अभी चलिए आप ऐसे करिए, आयरन की बात कर रहा हूँ, ये आयरन की शीट है, जब तक इसमें एक पार्टिकल आयरन से मिलकर बना हुआ है तब तक तो है ये आपका प्योर। लेकिन जैसे आपने कोई दूसरी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड की, मिक्स की, तो क्या होते हैं इन पार्टिकल्स के साथ साथ और दूसरे जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनके भी पार्टिकल आ जाते हैं। मान लीजिए कि इस तरह के सब्सटेंस है, आयरन के इस तरह के सब्सटेंस है, तो इनमें मिक्स हो जाता है ये। ठीक है, अब इस मिक्सिंग के बेस पर भी
इस मिक्सिंग के बेस पर भी मैटर को दो तरह से बांटा गया है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर। क्या चीज़ है? लेकिन सबसे पहले हमको सबसे इजीस्ट चीज़ देखनी है, वो होता है आपका एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। कोई भी है, अब इसके बारे में सुन लो, कोई भी ऐसा मैटर जो एक ही तरह के एटम्स या फिर सब्सटेंस से मिलके बना हो, वो होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, कोई भी मैटर जो कि एक ही तरह के सब्सटेंस जो होते हैं उनसे मिलके बना हो, उसको बोलते हो आप एलिमेंट। जैसे आपका आयरन है, आयरन की शीट, या फिर आपका कॉपर की वायर जो होती है, इस तरह से, सही है, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हो आप एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, ये मैटर का फर्स्ट टाइप है। सॉरी, मैटर जब हम प्योरीफाई करते हैं उसमें 3 चीज़ें आती है, उसमें से ये फर्स्ट है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या है? जो एक ही तरह का सब्सटेंस से मिलके बना हो, विच इज मेड बाय, लिख लेते हैं इसको अगर आप चाहें तो, विच इज मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस। A thing, anything which is made up by same type of substances is called element। ठीक है, अब देखो, अब जो एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उसमें आपका मेटल, सेकंड है आपका नॉन मेटल। अच्छा चलिए ठीक है, इसको थर्ड रखते हैं। सेकंड आप लिखिए मेटेलॉइड, थर्ड लिखिए आप नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल, ये 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया एलिमेंट को। अच्छा, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर सारे जो एलिमेंट रहेंगे सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने रहेंगे। ठीक है, तभी तो इसको एलिमेंट के अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब आप इनको पिघला करके एक वायर की फॉर्म में इनको बना सकते हो, शेप में डाल सकते हो। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे आपका कॉपर होता है, कॉपर को क्या करते हो, आपने सुना होगा कॉपर का वायर, वो क्या है असल में, वो मेटल ही तो है, और वो मेटल किससे बना है, एलिमेंट से। ठीक है, मतलब किसके अंदर रखा गया है उसको, एलिमेंट के अंदर। आपका जो कॉपर होता है वो डक्टाइल नेचर का होता है, उसको आप गर्म करके पिघला करके एक वायर के फॉर्म में बना सकते हो, और यही रीजन है कि उसको मेटल बोला गया है। अच्छा, और मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब आप मान लीजिए कोई मेटल है तो इसको हैमर करके, इसको ठोक पीट करके, हैमर करके इसको एक पतली शीट की फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है इनकी प्रॉपर्टीज कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के कंडक्टर होते हैं, अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं। मतलब इनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करा सकते हैं, और ऐसे ही अगर आप इनको हीटअप करो तो ये आराम से हीटअप भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनके काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये हो गया डक्टाइल, हो गया मेलिएबल, हो गया। ठीक है, और ये एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीटेड। जब इनको हिट किया जाता है तो ये एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका काफ़ी अच्छी वो है, प्रॉपर्टी है। और साथ में ये अगर इनके कलर की बात करें तो ये कुछ ब्राउनिश कलर के होते हैं। ठीक है, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, इस तरह के कलर के होते हैं। और इनके अगर एग्जाम्पल की बात करो, आप मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ये लीजिए, आपके आयरन आपका मेटल है, कॉपर आपका मेटल है, और ले लीजिए आप गोल्ड आपका मेटल है। ठीक है, सिल्वर आपका मेटल है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें। मरकरी, अच्छा मरकरी के बारे में एक बात बताऊं, मरकरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मरकरी दुनिया में एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा जो भी मेटल्स हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, मेटल्स को बाद में करेंगे, अब आती है बात
नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की क्या होती है? नॉन मेटल्स में डक्टाइल, मेलिएबल और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी, ये तीनों को तीनों प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इनको आप हैमर करके, नॉन मेटल जो होते हैं इनको आप हैमर करके एक शीट की तरह नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर डक्टाइल की बात करें तो इनको आप एक वायर की फॉर्म में शेप नहीं कर सकते। और साउंड की बात करें तो आप इनको हिट करके इनकी आवाज़ भी नहीं आती, बहुत बहुत ज़्यादा माइनर आवाज़ आती है, इतना कि सुन भी नहीं पाते आप उसको, ठीक है। और ये मेन चीज़ें हैं जो इनको कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब इनको फॉलो नहीं करते। अब आती है बात हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। असल में ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो सकती है लेकिन बहुत ही कम माइनर, बहुत ही कम, बहुत थोड़ा सा करंट इनमें से फ्लो हो सकता है। ऐसे अगर आप इनको हीटअप करो तो ये जल्दी से हीटअप नहीं होते, जल्दी से गर्म नहीं होते। क्यों? इनकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है भाई कि ये हीटअप हो पाए ज़्यादा, ठीक है। हीटअप होते लेकिन बहुत कम, इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए मैंने इंसुलेटर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, नॉन मेटल्स, और जनरली ये कलर शो करते हैं। जनरली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं। जब आप इनको हीटअप करते हैं या फिर रिएक्शन वगैरह ये नॉर्मल करते हैं तो ये आपके जो कलर्स होते हैं उनको इमिट करते हैं, और काफ़ी रंग बिरंगे कलर इनको देखने के मिलते हैं आपको, ठीक है। और इसके बारे में हम 10th क्लास में आपको बताएंगे, या फिर आपका एक और चैप्टर आएगा एटम्स के बारे में, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सबसे अच्छा और काफ़ी यूज़फुल जो चीज़ है आज की डेट में, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनमें कुछ प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने बीच में डाला, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टी होती है इनमें नॉन मेटल्स की। जैसे कि अच्छा, एक और चीज़ है कि नॉन मेटल्स के अंदर जैसे ही आप इनको हिट करते हो, तो ये साउंड वगैरह तो बहुत माइनर प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेलिएबल नहीं होते। जैसे हिट करते हो तो ये ब्रेक हो जाते हैं सीधे ही। जैसे आपका कोल होता है, कोयले को आप एक बार हथौड़ी लगा के देखो, उसको क्या होगा? एक सीट की तरह बन जाएगा या फिर फैल जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वही चीज़ है आपका जो कोल होता है, कार्बन, जिसके अंदर 99% जो, या फिर 95% करीब आपका जो कोयला होता है उसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। और इसीलिए कार्बन को जब आप हिट करते हो तो वो सीधा ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक है। अगर वो मेटल होता तो वो एक शीट की तरह फॉर्म हो जाता, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वैसे, जैसे आपका कार्बन है या फिर आपका हाइड्रोजन है, और आप ले सकते हो इस साइड नाइट्रोजन ले लो आप, सही है। ये सारी चीज़ें आपके जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। अब बात आ रही है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स के अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी कुछ होती है और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर आप इनको हिट करो, अगर आप इनको हिट करते हो तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में जो होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल पीस लिखा है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी नॉन मेटल्स की, ठीक है। लेकिन एक और अच्छी बात है इनमें, ये तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, तो मेटल्स क्या प्रॉपर्टी हुई? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद भी आप ना सोच पाए। आज के डेट में जो आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टैबलेट वगैरह जो भी चीज़ें देख रहे हो आप, आपके कैलकुलेटर इवन, और आप लगा सकते हैं आपकी वॉशिंग मशीन आजकल जो आ रही है, आपके फ्रिज वगैरह जो आ रहे हैं, आपके फ़ैन, इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन जो आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में आपके मेटलॉइड्स यूज़ होते हैं। और मेटलॉइड्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये आपका जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब के सब आपके मेटलॉइड्स हैं। आपके जो डिवाइस बनती है, आपके मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारी की सारी इनसे बनाई जाती है, सिलिकॉन, और अगर ज़्यादा अच्छी बनानी हो तो जर्मेनियम से, ठीक है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई आज की डेट में, और होगी भी, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो आसपास वो इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, ठीक है। आपका फ़ैन पहले आपको स्विच ऑन करके चलाना पड़ता है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि आप
फ़ोन से सीधे फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो उसको, फ़ैन को, ठीक है। और वेदर आप चाहे बाहर हो घर से, चाहे आप इंडिया में हो और आप अमेरिका बैठे हो, और तब भी आप अपने जो फ़ैन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी होते हैं आपके, इलेक्ट्रिकल जो आपके गैजेट होते हैं, उन सबको आप मैनेज कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? टेक्नोलॉजी, और उसमें साथ दिया आपके मेटलॉइड्स ने, ठीक है। मेटलॉइड्स और काफ़ी तरह की टेक्नोलॉजी थी, और दुनिया भर के आपके जो साइंटिस्ट थे, जीनियस थे, उन्होंने अपनी लाइफ को खपाया इस चीज़ के लिए, पूरी लाइफ उस चीज़ को दे दी कि आज की लाइफ जो आप देख रहे हो वो इजी हो पाए। नहीं तो सोचिए आपका फ़ोन वगैरह नहीं होते, टेलीविज़न वगैरह नहीं होते, इवन आपके जो आपके ये होते व्हीकल्स वगैरह होते हैं, गाड़ी वगैरह, ये नहीं होती। ये सब किसकी देन है? इनके लिए भाई आपके काफ़ी जो आपके लोग बाग हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, जीनियस हैं, या फिर कुछ भी नहीं थे, जिनका आप नाम भी नहीं पता, लेकिन आज के डेट में हमारे ऊपर वो इफेक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट के बारे में बताऊँ मैं आपको, निकोला टेस्ला को बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट वो आज भी था, कल भी था और हमेशा ही रहेगा। उन्हीं की देन है आपके आज के डेट में जो आपका एसी करंट जो आपने सुना हो, या फिर घरों में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो किसकी देन है? वो आपके निकोला टेस्ला की देन है। और बहुत कम लोग वो इसका नाम जानते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है, ठीक है। खैर, हमको बस इन चीज़ का पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, ताकि हम उनसे कुछ सीख सके, साइंस को और अच्छे से समझ सके, उसको कुछ अपना लाइफ दे सके उसको, अगर हम उसके लिए कैपेबल है तो। अच्छा, तो ठीक है, ये आपका था मेटल्स के अंदर आपका एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, इनको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इन तीनों को प्रॉपर्टी देख लिया हमने। इसके बाद आपको कंपाउंड और मिक्सचर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी अगर इसमें भी डाउट है, इस चीज़ में भी, तो भी आप मेरे को बताएं, और व्हाट्सअप आपको करने अगर डाउट वगैरह होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए मज़े करो, ठीक है, थैंक यू।